लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस. इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, इक्विलिब्रियम मतलब जब बॉडी रेस्ट पर होती है, उस पर सारे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता है, अगर या फिर फोर्स लग रहे होते हैं तो सारे फोर्स का रिजल्टेंट जीरो होता है. ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं इसे, इट इज द स्टेट ऑफ बॉडी इन विच all forces acting on body are balanced. ठीक है, इक्विलिब्रियम में मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही है, वो रेस्ट पर है. और अगर वो मूव कर रही है, मूव नहीं कर रही है, और अगर वो मूव कर रही है तो भी क्या है, सारे फोर्स उस पर, उन नेट फोर्स क्या है, जीरो है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी. तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब या तो उस पर कोई फोर्स ना लगे, या फिर अगर फोर्स लग रहे हैं तो वो सारे क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर दें या एक दूसरे को कैंसिल कर दें. तब हम बोलेंगे उस बॉडी को कि वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है. ठीक है. अब सेकंड पार्ट है इसका, ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड एट वन एंड बाय ए फोर्स एफ. फाइंड द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, तो इसे हम सोल्व करेंगे. फॉर्मूला लिख सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू होता है एम ए. ठीक है, इसी का हम यूज़ करेंगे. एक चीज़ और, जैसे अगर ये कोई स्ट्रिंग या रोप यहाँ से लटकी हुई है, ठीक है, लटकी हुई है, तो मुझे मान लेते हैं इसका मास है m और इसकी लेंथ है l, और मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंशन बताना है. तो यहाँ पर टेंशन बताने के लिए मैं इसके दो पार्ट कर देता हूँ. इसके यहाँ से एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा. आपने एक हाथ से अपने इसको पकड़ रखा है और एक हाथ से इसे दूसरे वाले पार्ट को पकड़ रखा है. ठीक है, तो आपके इस वाले हाथ पर जो वेट है वो ये इसका वेट है ना, ये जो नीचे लटका हुआ पार्ट है. मान लो इसका मास हो गया, मैंने आधा आधा काट दिया, तो m/2. पहले मास इसका m था, तो इसका भी कितना, ऊपर वाले का m/2, इसका भी. तो ये कितना वेट आ जाएगा नीचे, m/2. तो आपके इस वाले हाथ पर कितना वेट है, m/2g. तो आपके हाथ में कितना टेंशन है, m/2g. तो इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो नीचे वाले मास के वेट की वजह से टेंशन होगा. ठीक है, इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे इसे सोल्व करने में. तो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक रोप रखी है जिस पर हमने फोर्स लगाया F, और उसके बाद हमसे बोला फाइंड द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, तो एक ये सरफेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है. एक ही यहाँ पर रोप रखी है, मैंने इसको बड़ा बनाया जिससे समझने के लिए, और इस पर हमने फोर्स लगा दिया F. ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन से x डिस्टेंस की दूरी पर, उस एंड से x डिस्टेंस की दूरी पर इस पॉइंट को मान लेते हैं P, और यहीं पर हमें टेंशन बतानी है, कितनी टेंशन इसमें होगी. और इसका मास हमें नहीं पता, हम m मान लेते हैं. ठीक है, और इसकी लेंथ गिवन है क्वेश्चन में कैपिटल L. इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है. तो क्या करेंगे, देखो इसके लिए इस पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करनी है तो इसके दो पार्ट कर लेते हैं. ठीक है, अब क्योंकि ये पता नहीं हमें इक्वल है कि या नहीं है, तो इसलिए मैं इसको मान लेता हूँ m1, और इसको मान लेता हूँ इस वाले पार्ट को m2. ये यहाँ पर लिख देते हैं. एक पार्ट ये रहा रोप का और दूसरा पार्ट ये रहा. इसका मास मैंने m1 मान लिया और इसका m2 मान लिया. कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि हाफ नहीं है, बस ये हमें नहीं पता, तो रैंडम कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको m1 ले लिया और इसको m2 ले लिया. मैंने फोर्स लगाया इस पर F, तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंशन इस तरफ होगा और यहाँ पर टेंशन इस तरफ होगा. ठीक है, जैसे रोप में होता है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊँ, अगर मैं इस पर फोर्स यहाँ पर F लगा दूँ, ये स्ट्रिंग है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर टेंशन की बात करूँ तो यहाँ से इधर लगेगा और टेंशन यहाँ से इधर लगेगा. उसी तरह तो यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है T, और यहाँ जो टेंशन लग रहा है वो भी क्या है, T. ठीक है, इसी टेंशन को हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले इस ब्लॉक की बात करते हैं. ब्लॉक की बात करने से पहले हमें m1 और m2 फाइंड करने पड़ेंगे. उसके लिए एक पूरी रोप की जो लेंथ है वो L है, और पूरी रोप का मास जो है वो कैपिटल M है. तो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ. इसकी वैल्यू देखेंगे कितनी होगी, मास है कैपिटल M और लेंथ है L, ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ. अगर मुझे m1 चाहिए, इसकी लेंथ कितनी है x, अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी कितनी बचेगी, टोटल L है तो L माइनस एक्स, इसकी लेंथ बचेगी L माइनस एक्स. तो m1 निकालने के लिए m1 इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स, और लेमडा की वैल्यू है m/L इंटू एक्स. ठीक है,
उसी तरह m2 फाइंड करेंगे अपन। m2 फाइंड करेंगे लैम्डा इंटू, इसकी लेंथ कितनी है m2 की, l माइनस एक्स। तो यहाँ से m2 आ जाएगा अपने पास, लैम्डा की वैल्यू कैपिटल M अपॉन L इंटू एल माइनस एक्स। तो m1 m2 आ गया अपने पास। अब हमें टेंशन कैलकुलेट करना है। तो इस वाले ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं, या इस वाले पार्ट पर रोप के F और T लग रहे हैं। तो यहाँ से F, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो, F माइनस T इज इक्वल टू कितना मास है इसका m1, ये हो जाएगा m1, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वाले पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो टेंशन है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो T इज इक्वल टू मास है इसका m2 ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो टेंशन ही हमें फाइंड करना है। टेंशन फाइंड करना है तो m2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें नहीं पता, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। पूरी रोप को F फोर्स खींच रहा है, अगर पार्ट नहीं करें इसके, कंप्लीट रोप को कौन खींच रहा है, कैपिटल F, और टोटल मास कितना है इस रोप का, m। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास जो रोप का है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m। तो टेंशन इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा m2 की वैल्यू है m अपॉन l इंटू एल माइनस एक्स इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू F अपॉन m। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से F अपॉन l, और यहाँ बचा l माइनस एक्स। यही हमें कैलकुलेट करना था और यही अपना आंसर है, F अपॉन l इंटू एल माइनस एक्स न्यूटन।